नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और देखिए जिनका पेपर अभी बाकी है, जिनका पेपर अभी 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14 दिसंबर को पेपर है, यानी जिनका पेपर अभी ओवरऑल बाकी है उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में टॉप 105 यानी पूरे 105 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, जिसमें से 55 क्वेश्चंस लगभग करेंट अफेयर्स के करवाएंगे और 50 क्वेश्चंस आपको साइंस के करवाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो कि जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं वही टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, चाहे वो करेंट अफेयर्स का हो या फिर आपका साइंस का हो। साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी ओरिएंटेड जो टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं वही क्वेश्चंस देखेंगे, और करेंट अफेयर्स में भी बिल्कुल वही क्वेश्चंस देखेंगे जो आपसे पूछा जा रहा है, जिन जिन टॉपिकों से पूछे जा रहे हैं। तो क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके ये जरूर बताना है आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है और लगभग कितना दूर जो है ना आपको एग्जाम सेंटर दिया गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। पहले साइंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो ध्यान से देखिए, प्रतिरोध का जो एसआई यूनिट होता है ना वो क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक साथियों ओम होता है। तो ओम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। कूलम जो है ना ये आवेश का एसआई इकाई होता है, याद रखना आवेश का एसआई मात्रक। न्यूटन जो है ना ये बल का एसआई यूनिट होता है और ओम जो है ये प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो साथियों याद रखना नकारात्मक त्वरण जो होता है ना ये वेग यानी वेलोसिटी के विपरीत दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, वेग के। आगे देखिए, 1 किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट का मान कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलॉन्स लॉ में निम्न में से कौन सा अंतिम तत्व है? तो ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में जो है ना कौन सा एक अंतिम तत्व है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों, थोरियम। देखिए जनरली अगर बात करें तो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने ऐड कर दिया। क्या पता आगे की शिफ्टों में पूछ ले। देखिए आगे जो क्वेश्चन है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? देखिए जब पानी को जो है ना साथियों ब्लीचिंग पाउडर में मिलाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, इसमें जब हम पानी को मिलाते हैं, ठीक है, तो कौन सी गैस बाहर निकलती है ये आपसे पूछा जा रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, एक तो ये आपका कैल्शियम जो है ना हाइड्रोक्साइड हो जाता है और क्लोरीन गैस जो है ना ये बाहर निकल जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरीन गैस। अलैंगिक प्रजनन साथियों बोल रहा हूं बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ध्यान से देखिएगा, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है बेसिकली ये आपको बताना। देखिए अलैंगिक प्रजनन जो होता है लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, नए जीव जनक जो है ना माता पिता के नहीं, देखिएगा माता पिता हम इसको नहीं बोल सकते हैं ना, माता पिता नहीं जनक बोलिएगा, जनक के समान होते हैं। ठीक है, जनक के समान होते हैं भाई अलैंगिक प्रजनन में। अलैंगिक प्रजनन में जो है ना केवल एक ही जनक होता है, और बात करें अगर लैंगिक प्रजनन में तो इसमें 2 जनक होता है, माता पिता से मिलकर एक संतान बनता है। लेकिन जो अलैंगिक प्रजनन होता है इसमें केवल एक ही जनक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि नए जीव जो होते हैं ना जनक के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? बताइए सर्च लाइट में किसका प्रयोग करते हैं? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, रेनवियर के नोड्स पर सूक्ष्म रिक्त स्थान होता है जो कि किसमें पाया जाता है? देखिए करेक्ट आएगा माइलिन कृत एक्सॉन में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह तंत्रिका उत्तक का क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो जो उच्च प्रतिक्रियाशील वाली धातु होती है जैसे कि पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, तो इन धातुओं का निष्कासन किस विधि से होता है? करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है। श्रृंखला यानी सीरीज में जब जुड़ा होता है, मान लेते हैं यहाँ एक प्रतिरोध है, यहाँ एक प्रतिरोध है, इसका मान 2 ओम है और इसका जो है ना, इसमें जो प्रतिरोध है वो 3 ओम का है। तो देखिए इसमें जो प्रभावित होने वाली करंट का मान होगा ना साथियों, वो एक समान होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक समान याद रखना। और इनका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा ना वो 5 ओम आ जाएगा। बेसिकली ये जुड़ जाता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी एक समान होता है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f है, इसको एक द्रव जिसमें जो है ना, एक द्रव जिसका मान दिया हुआ है u इक्वल टू 4/3 में डुबाया जाता है, तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखिए इसकी फोकस लंबाई f है ना, f ही रह जाएगी। आप बोलोगे सर कैसे, बिल्कुल, द्रव माध्यम में डुबाने से दर्पण के आकार या वक्रता त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी द्रव में उतनी ही रहती है जितनी की हवा में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। साथियों संवेग को p से डोनेट करते हैं और p बराबर होता है m × v यानी mv, ठीक है। तो याद रखना ये द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, द्रव्यमान और वेग। और याद रखना इसका अगर SI मात्रक आपसे पूछे ना कि संवेग का SI मात्रक क्या होता है, तो संवेग का SI मात्रक होता है साथियों kg × मीटर/सेकंड, ठीक है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले शिफ्टों में 100% पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे किस समूह से संबंधित हैं। तो वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वो थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, थैलोफाइटा। निम्न में से कौन सा अम्ल है जो लाल चींटियों में उपस्थित होता है। लाल चींटियों में पाए जाने वाला जो अम्ल है ना साथियों वो है फॉर्मिक अम्ल। इसको हम मेथोनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। HCOOH जो है ना इसका क्या होता है, तो भाई सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक परमाणु में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है ना, याद रखना इसको हम कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या से। द्रव्यमान संख्या से हम परमाणु संख्या को जब हम घटाते हैं तो उससे क्या निकल के आता है, तो उससे न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में पता चलती है। तो ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु है जो केरोसिन के तेल में संग्रहित होती है। तो याद रखिए सोडियम। सोडियम जो है ना साथियों इतना ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है कि अगर इसको खुला में रख देंगे तो ये आग पकड़ लेता है, ठीक है। पानी में रखेंगे तो ये तैरते हुए जलने लगता है, इसीलिए इसको केरोसिन के तेल में संग्रहित करके रखा जाता है, याद रखना। 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या, देखिए 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो भाई देखो वक्रता त्रिज्या जो होती है ना वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या अगर आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि फोकस दूरी जो है इसकी आधी यानी 10 सेंटीमीटर होगी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। F/2 जो है ना इसका आपका ये जो है ना आपका फॉर्मूला होता है साथियों इसको निकालने का, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv²। साफ फटाफट लगाइए, 1/2 m का मान यहाँ दिया हुआ है 22 और v² यानी 25। तो इसको सॉल्व करिएगा ना आप, तो 11 × 25 275 जूल आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करिए, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन भी करवाएंगे। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि प्रतिबिंब आपसे छोटा है तो दर्पण किस प्रकार का होगा। सिंपल सा बात है, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक चालक का जो प्रतिरोध होता है, कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के। एक सेकंड साथियों, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, आयोडीन। आयोडीन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। साथियों देखिए आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, रेगुलरली एनालिसिस भी करवा रहे हैं यार, और एनालिसिस के आधार पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाले शिफ्टों के लिए करवा रहे हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत आपके लिए, मैराथन क्लासेस करवा दिए हैं करेंट अफेयर्स का, पूरे 666 क्वेश्चन का जाकर देख लेना, इससे बाहर कोई भी करेंट का क्वेश्चन नहीं आएगा। और
देखिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते एक लाइक तो बनता है ना, लाइक कर देना आप लोग क्लास को। देखिए अगला है, निम्न में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? तो भाई करेक्ट आएगा एंटोइन एल लोवेजियर ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करती है? तो धातुएं जो होती है ना, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करती है? तो भाई देखिए धातु जो होती है ना, ये जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो एक तो सॉल्ट मिलता है साथियों, और एक मिलता है आपका हाइड्रोजन गैस, यानी ऑप्शन नंबर सी लवण और हाइड्रोजन गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो देखिए क्लोरीन गैस का जो निर्माण है ना, वो किसका प्रयोग करके करते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अभी मैंने बताया था ना आपको कि जब ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 में जब हम जल की इसमें क्रिया कराते हैं तो इससे क्या होता है, एक तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और दूसरा जो है आपका क्लोरीन गैस बनता है साथियों, बताया था ना अभी। तो ये क्लोरीन गैस किससे प्राप्त होगा? तो याद रखना ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 kg वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, ठीक है, ये स्थिर स्थिति में है। निरंतर बल लगाने पर वह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। तो बल द्वारा किया गया कार्य गति द्वारा प्राप्त किया गया कार्य, यानी गतिज ऊर्जा का सूत्र लगा दोगे तो इसका भी आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो 1/2 m का मान 4 v² यानी 25, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 50 जूल आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह उड़ाना है पेपर में भी। आगे देखो, निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? देखो एंडोस्पर्म। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या होता है? खाद्य पदार्थों में जो दुर्गंध आता है वो किसके कारण आता है? वसा और तेल के ऑक्सीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑक्सीकरण। निम्न में से कौन सा प्रकृति में कभी भी अकेला नहीं होता है? तो साथियों प्रकृति में इनमें से कौन अकेला नहीं होता है? तो बल जो है ना प्रकृति में कभी भी अकेला नहीं होता है, याद रखना। न्यूटन के अनुसार बल जो है प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? अब देखिए क्रिप्टॉन जो है निष्क्रिय तत्व है, इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इसका बाहरी कक्ष जो है पूरी तरह से भरा हुआ होगा। तो ये देखो लास्ट में 6 है, 16 है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। अब इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 36 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरी में 8 आता है, तीसरी में कितनी आती है? तो तीसरी में 18 आती है। चलो जोड़ते हैं कितना हुआ, ठीक है, 18 और 2 20 और 8 28, और कितनी चाहिए? 8 चाहिए। तो भाई ये निष्क्रिय तत्व है तो बाहरी कक्षा में 8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? तो बायोगैस संयंत्र में इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है? CH4 मीथेन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यदि शामिल हो तो और अधिक विविधता उत्पन्न होगी। इनमें से क्या शामिल हो तो और अधिक विविधता उत्पन्न होगी? तो याद रखना लैंगिक प्रजनन में सबसे अधिक विविधता उत्पन्न होती है, जो कि 2 पेरेंट्स से मिलकर एक साथियों जो है ना आपका जन्म होता है या प्रोडक्शन होता है, आप बोल सकते हैं। तो लैंगिक प्रजनन ऑप्शन नंबर ए से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दांतों के सड़न शुरू हो जाती है जब पीएच मान किससे कम होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में सड़न शुरू हो जाता है साथियों। उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो एक हथौड़ा है जिसको आपने उठा के रखा है, वो चल नहीं रहा, केवल उठा के रखा है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर पूछता कि चलता हुआ हथौड़ा में कौन सी ऊर्जा होगी, तो फिर काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा हो जाता। एक चीज़ याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो योग होता है वो होता है साथियों मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, m द्रव्यमान के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाए? ठीक है, तो भाई इसका 4 काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? देखिए अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, बिल्कुल। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, बिल्कुल। अम्ल का स्वाद कड़वा थोड़ी होता है, ये तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है, ये गलत है, यही आंसर होगा। डी में है, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, बिल्कुल बनाता है, यानी ये 3 नंबर वाला सी ऑप्शन गलत है, यही आपका आंसर होगा। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है जिसको क्या कहते हैं? तो इसको मूत्र मार्ग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? मैंने कितनी बार बताया है कि साथियों 4 कक्षाएं होती हैं, K L M N। इनका नंबरिंग कर देना 1
2 3 4 इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो इसको निकालने का सूत्र होता है 2n²। n की जगह पर जो भी कक्षा का पूछेगा उस कक्षा का मान रखना है। जैसे m का पूछा है ना, तो m की जगह पर कितना है 3, तो n की जगह पर हम 3 का मान रखेंगे, यानी 2n यानी 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 दूनी 3 तिया 9, और 9 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो 9 दूनी 18 इसका आपका निकल के जो है ना आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बेसिकली इस क्वेश्चन का करेक्ट है 18। निम्न में से कौन एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो भाई इनमें से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण है, ये आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखिए ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना, ये एम्फोटेरिक का ही उदाहरण है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, याद रखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है ये एम्फोटेरिक होता है, बिल्कुल। आगे देखिएगा उत्तक क्या होता है, बताइए उत्तक के बारे में पूछा जा रहा है कि उत्तक क्या होता है। देखो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती हैं, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है। बताइए क्या आंसर होगा, या वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। देखिए प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी होती है, तो 5 मूल तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें से 5 मूल तत्व कौन कौन सा है, तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एल्कोहल का क्वथनांक अगर 78 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन पैमाने पर इसका तापमान कितना होगा। सिंपल सा 78 में 273 डिग्री आप जोड़ दोगे तो केल्विन का मान निकल के आ जाएगा 351 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 351 डिग्री केल्विन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा मानव शरीर की गतिविधि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है, तो याद रखिएगा तंत्रिका एवं पेशीय उत्तकों का संयोजन जो है ना, ये मानव गतिविधियों के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया किन में पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये किस कोशिकांग में, किस प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है, याद रखना यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट होगा। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, देखो प्लास्टिड जो होता है ना केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो न्यूक्लियस की खोज साथियों रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है रॉबर्ट ब्राउन। कपाल तंत्रिका कितनी जोड़ी होती हैं, कपाल तंत्रिका के बारे में पूछा जा रहा है। देखो ये बेसिकली 12 जोड़ी यानी 24 होती है, याद रखना। और मेरु तंत्रिका पूछे तो ये 31 जोड़ी यानी 62 होती है, तो 12 जोड़ी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मस्तिष्क कौन सी प्रणाली का एक हिस्सा है, तो मस्तिष्क जो है ना स्नायु प्रणाली का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कपाल तंत्रिका के प्रकार कौन से होते हैं, तो संवेदी तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका, मिश्रित तंत्रिका, ये सभी कपाल तंत्रिका के ही प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, स्पाइनल कॉर्ड यानी कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, अभी बताए थे ना 31 जोड़ी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 31 जोड़ी। निम्न में से किसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, बताइए। जोक में पाया जाता है क्या, बिल्कुल। घोंघा में बिल्कुल। टेपवर्म इसमें भी पाया जाता है। अमीबा में नहीं पाया जाता है। अमीबा के बारे में याद रखना एक कोशिकीय जीव है जो बाइनरी फ्यूजन यानी द्विखंडन विधि से अपना प्रजनन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, ब्लू टाइग्रेस के नाम से मशहूर भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम पिंक लेडीज कप प्रतियोगिता 2025 के तीसरे स्थान पर रही। यह प्रतियोगिता कहाँ खेला गया था, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा शारजा में। शारजा कहाँ पर है, तो यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता उत्तम मोहंती का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने किस भाषा की फिल्मों में सर्वाधिक अभिनय किया था, करेक्ट आएगा ओडिया भाषा के फिल्मों में। अमेरिका ने चीन के निम्न में से किस दवा पर लगने वाले शुल्क को दोगुना कर दिया है, तो अमेरिका ने चीन के निम्न में से किस दवा पर लगने वाले शुल्क को दोगुना कर दिया है, याद रखना फेंटेनाइल। फेंटेनाइल जो कि एक चीन का दवा है, इस पर जो है ना अमेरिका ने अभी शुल्क को दोगुना कर दिया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही सितंबर-दिसंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का दूसरा अग्रिम अनुमान क्या है, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना 6.2%।
आगे देखिए 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन जो है ना, यह हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नई दिल्ली आपको याद रखना है। निम्न में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने अंगदान करने वाले को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पुडुचेरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन वर्ष 2025 की महिला 2025 के लिए नामित किया है। टाइम मैगजीन वर्ष की महिला 2025 के लिए नामित किया है, वह कौन है? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जो है ना, याद रखना वन्य जीव विज्ञानी है। ऑप्शन नंबर ए। एशियाई स्नूकर 2025 खिताब भारत के पंकज अडवाणी ने अमीर सरकोस को हराकर जीता है। आपको बताना है अमीर सरकोस किस देश के हैं? तो याद रखिए ये ईरान के हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ईरान। आगे देखिए नई दिल्ली के भारत मंडपम में हाल ही में सोल लीडरशिप सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो राइट है, भूटान के प्रधानमंत्री। कौन? तो दासो, याद रखना दासो सेरिंग इनका नाम है, दासो सेरिंग। ठीक है, दासो सेरिंग याद रखना, दासो सेरिंग। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 हाल ही में कहां पर आयोजित की गई थी? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक हाल ही में पुणे में आयोजित की गई थी। इस बैठक में किसने हिस्सा नहीं लिया था? तो इसमें जो है ना देखिए कौन कौन थे? तो इसमें केंद्रीय गृह मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना सऊदी अरब के रियाद में। तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रियाद, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे जोड़ मोड़ सुरंग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो जेड मोड़ सुरंग है इसके बारे में कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है यह 8.4 किलोमीटर लंबी सुरंग है, बिल्कुल गलत है। यह सुरंग जम्मू और कश्मीर के गगनगेर और सोनमर्ग के बीच स्थित है, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, केवल 2। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में हाल ही में बोड़ा त्यौहार मनाया गया था। यह त्यौहार निम्न में से किस जनजातीय समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? याद रखिएगा हट्टी समुदाय के द्वारा साथियों। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए पुनत्सांग 2 जल विद्युत परियोजना यानी PHEP 2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक में है यह श्रीलंका में स्थित एक ग्रीनफील्ड जल विद्युत परियोजना है, जो कि साथियों बिल्कुल गलत बताया गया है। 2 में है यह परियोजना भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, केवल 2। अगला है भारत की तटरेखा के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए एक में है भारत की तटरेखा लगभग 50% तक बढ़ गई है, जो कि बिल्कुल सही है। गुजरात में सबसे अधिक विस्तार दर्ज किया गया है, बिल्कुल गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान ने हाल ही में सुफलम यानी स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया था। यह संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा कुंडली में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कुंडली। 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान किसे चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ब्राजील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला पहल में शामिल किए गए भारतीय कंपनी कौन सी है? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टाटा सन्स और भारत एंटरप्राइजेज, अडानी एंटरप्राइजेज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन जो है ना, ये नामसाई में आयोजित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये नामसाई, जो कि 21 और 22 अप्रैल को आयोजित किया गया था, याद रखना। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज में टर्मिनल के परिचालन का विधिवत शुभारंभ किया। यह टर्मिनल कहां पर स्थित है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान। देखिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग हाइपरसोनिक मिसाइलों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी।
24 से 30 अप्रैल 2025 तक मनाए जा रहे विश्व टीकाकरण सप्ताह के दौरान भारत सरकार ने देश में किसके उन्मूलन का अभियान शुरू किया है? तो करेक्ट आएगा साथियों खसरा रुबेला का। याद रखना ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2025 को बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 2025 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए थे। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया था? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, दव्वा एस ग्राम पंचायत को, जो कि गोंदिया जिला में स्थित है समराष्ट्र के। ठीक है, आगे देखिए, पाकिस्तान ने भारत के साथ 1972 के शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है। इस समझौता पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो करेक्ट है इंदिरा गांधी ने। याद रखना। अगला, वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन होंगी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है अनाहत सिंह। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते लाए जाने की घोषणा की है। ये चीते राज्य के, देखिए ये चीते जो है ना राज्य के जंगलों में स्थानांतरित किया जाएगा। ये चीते किस देश से लाए गए हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बोत्सवाना से, ऑप्शन नंबर सी बोत्सवाना। 1857 के क्रांति के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने किस स्थान पर देखिए एरोबेटिक एयर शो का प्रदर्शन किया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आएगा पटना में। आगे देखिए, 22 अप्रैल 2025 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का विषय क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। अभी 22 अप्रैल को जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था उसका विषय आपसे पूछा जा रहा है। उसका विषय था और पावर और प्लानेट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दुनिया के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही रूप से सुमेलित है? एक में लिखा है आर्मन डुप्लांटिस सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुने गए, बिल्कुल। सिमोन वाइल्ड सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई, बिल्कुल। ये भी यानी देखो 3 गलत है, सी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? करेक्ट होगा साथियों सऊदी अरब में। आगे देखिए, अर्जुन बाबूटा निम्न में से किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीता था? तो इनका संबंध है निशानेबाजी से। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित की गई? साथियों करेक्ट आएगा ब्राजील में। याद रखना ब्राजील ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने हैं और क्विक रिवीजन करने हैं। देखिए, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल भारतीय अभिलेखों की कुल संख्या 14 हो गई है। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? इनमें कौन शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन कौन से शामिल है? देखो, इसमें रामचरितमानस, ऋग्वेद, मैत्रेय व्याकरण शामिल है, यजुर्वेद शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 3 ऑटोमोबाइल उत्पादक देश क्रमशः कौन से हैं? तो याद रखना चीन, अमेरिका और जापान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हॉकी पंजाब 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का विजेता बना है। तो पंजाब ने फाइनल में किस टीम को हराया था? तो करेक्ट होगा साथियों मध्य प्रदेश को हराया था, ऑप्शन नंबर डी। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? करेक्ट आएगा हिमाचल प्रदेश ने। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दीनबंधु छोटू राम ताप बिजली संयंत्र की 3री इकाई की आधारशिला रखी। यह संयंत्र किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? करेक्ट आएगा हरियाणा में। हाल ही में गठित कुरियन जोसेफ समिति का संबंध किससे है? तो हाल ही में जो गठित की गई थी अभी कुरियन जोसेफ समिति, इसका संबंध है केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में खेले गए इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के खिताब विजेता कौन है? तो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के खिताब विजेता भी कौन रहा? याद रखिएगा मोहन बगान फुटबॉल क्लब। रिजर्व बैंक के आंकड़े के अनुसार 4 अप्रैल 2025 को देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? तो देखो करेक्ट है 574 अरब डॉलर। नेक्स्ट है, भारत ने निम्न में से किस देश को दिए जा रहे ट्रांसशिपमेंट सुविधा को हाल ही में वापस लेने का फैसला किया है? करेक्ट आएगा बांग्लादेश को दिए जा रहे। अगला है, बानो मुश्ताक के हार्ट लैंप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025
देखिए बानू मुश्ताक ने अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता है। तो बोला गया है कि बानू मुश्ताक के हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 पर विचार के लिए चयनित पुस्तकों की सूची में रखा गया है। यह पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में है? तो याद रखिए कन्नड़ भाषा में है। ऑप्शन नंबर डी कन्नड़। बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन 2025 हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए नेपाल में। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ पर खोलेगा? देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए दुबई में। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहब्बुर हुसैन राणा को किस देश से भारत लाया गया है? करेक्ट आएगा साथियों अमेरिका से। आगे देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर विश्वविद्यालय ने मानद डिग्री ऑनोरिस कोसा प्रदान की है। यह विश्वविद्यालय किस देश में है? तो भाई करेक्ट आएगा स्लोवाकिया में स्थित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश ने प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी की ऑफ ऑनर प्रदान किया है? करेक्ट आएगा पुर्तगाल ने साथियों, याद रखना। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी के नए महासचिव कौन बने हैं? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नए महासचिव कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा मरियम अलेक्जेंडर बेबी। नेक्स्ट है 7 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर्स, याद रखना। मुद्रा योजना के तहत हाल ही में 10 वर्ष देखिए मुद्रा योजना के हाल ही में 10 वर्ष पूरे हुए। इस योजना के तहत अब तक लगभग कितनी राशि के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं? तो करेक्ट आएगा 32 लाख करोड़ रुपए की ऋण राशि। नेक्स्ट है रेत कलाकार जिन्हें हाल ही में फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर्स अवार्ड 2025 दिया गया, वो कौन है? वो रेत कलाकार कौन है? तो सुदर्शन पटनायक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अंटार्कटिका में संयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट आएगा साथियों चिली के साथ। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्न में से किस देश ने अपना सर्वोच्च राजकीय सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया है? करेक्ट आएगा श्रीलंका ने, याद रखना। अंतिम क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए निम्न में से किस मुख्य प्रायोजन से हाल ही में थाईलैंड की यात्रा पर थे? देखो करेक्ट आएगा यहाँ आपका, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। तो साथियों ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने कोशिश किया है सुपर फास्ट से भी सुपर फास्ट कराने का। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। डेली जो क्लासेस आ रहे हैं बस देखते जाओ, और जो मैराथन क्लासेस करंट अफेयर्स के करवाए हैं वो आप देख कर ही जाना, बिल्कुल झंडा गाड़ के आओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।